इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.4। इसके लिए कुछ से बेसिक फार्मूले हैं आपके, वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ से देखिए, कोट थीटा जो होता है वो होता है कोस अपॉन साइन, और कोट का उल्टा होता है टेन। तो टेन का फार्मूला क्या बनेगा, देखिए कोस अपॉन साइन है तो टेन का हो गया साइन अपॉन कोस। ये दो फॉर्मूले हैं आपके कोट और टेन के। उसके बाद तीन फार्मूले ये हैं कि साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 सिक्स स्क्वेयर थीटा होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा कोसिकेंट यानी कि कोसिक होता है। ये छोटे छोटे तीन फॉर्मूले ये हैं और दो फॉर्मूले ये हैं। बाकी के जो फॉर्मूले थे हमने पीछे वाली वीडियो में कर चुके हैं, क्वेश्चनों को कर लिया साथ साथ में, और वो कैसे बनते हैं, उनको कैसे से याद रखें हम अच्छे से, ये भी हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था। अब इस वीडियो में हम कर लेते हैं एक्सरसाइज को 8.4 को। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन साइन। जो ए है हमारे पास सिक ए है और टेन ए है, उसको हमें कोट ए बनाना है। ठीक है, हमें साइन को, जो हमारे पास सिक है और टेन है, उन तीनों को हमें क्या बनाना है, कोट। ये है हमारे पास क्वेश्चन। इन तीनों को हमें कोट की फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, मेरे पास में जो सबसे पहले है वो है साइन। मेरे पास साइन ए है। अगर इस साइन ए को मैं कोट बनाऊं तो साइन जो होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ से जो कोट है वो ये वाला है। अगर मैं कोट की बात करूं तो कोट को अगर चेंज करना है तो उसके लिए हमें कोशिकेंट भी चाहिएगा। यहाँ से कोशिकेंट से हम हेल्प ले सकते हैं कि कोशिकेंट से हम क्या बना सकते हैं, कोट। और जो कोशिकेंट होता है हमारे पास वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। इसका मतलब अगर मैं साइन को कोशिकेंट में कन्वर्ट करूँ और इसको फिर मैं कोट में कन्वर्ट कर दूँ तो हमारा जल्दी से क्या हो सकता है, आंसर आ सकता है। तो साइन जो होता है वो 1 अपॉन कोशिकेंट होता है। ये हमने पिछली वीडियो में सीख लिया, फार्मूले कैसे बने थे। आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने साइन को कोशिकेंट में चेंज कर लिया, क्योंकि साइन जो सीधा है वो कोट में चेंज नहीं होता, और हमें क्या करना है, साइन को कोट बनाना है। तो यहाँ साइन को सीधा हम कोट नहीं बना सकते, इसलिए हमने कोट साइन को 1 अपॉन कोशिकेंट में चेंज कर लिया। अब जो ये कोशिकेंट होता है हमारे पास ये वाला, ये किसके इक्वल होता है, यहाँ से देखिए यहाँ पर पावर है। अगर मैं इस पावर को इधर ले आता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो कोशिकेंट है हमारे पास उसकी वैल्यू निकल आएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का पूरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मैं इसके स्थान पर 1 अपॉन जो ये कोशिकेंट है इसके स्थान पर क्या करूँगा मैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है और उसका पूरे का ऐसे रूट कर देंगे हम। ये रूट कहाँ से आया, क्योंकि हमें चाहिए थी कोशिकेंट की वैल्यू, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से कोशिकेंट की वैल्यू निकल सकती है, और हमें क्या करना था, यहाँ पर कोशिकेंट की वैल्यू पुट करनी थी, तो हमने कर दिया। अब जो ये क्वेश्चन हमारे पास आया है, ठीक है, अब ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमें कोट की फॉर्म में आ गया। अब साथ में कुछ है नहीं, सिर्फ 1 और 1 है और साथ में क्या है, कोट। इसका मतलब जो ये हमारे पास आया है ये कोट की फॉर्म में आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर हमें और क्या करना है, सिक चाहिए हमें, सिकेंट। अब इस सिकेंट को भी चेंज करना है, किस में, कोट में चेंज करना है। तो सिकेंट को कोट में चेंज करने के लिए तो हम क्या करेंगे, देखिए सीधा हम सिकेंट को कोट में चेंज नहीं कर सकते, कि कोई फॉर्मूला हो ऐसे चेंज करने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए,
तो हम इस सिक को, जो हमारे पास सिकेंट है, देखिए ऊपर जो फार्मूला हमारे पास, इसका हमें जो सिकेंट है हमारे पास, हमें इसका क्या बनाना है, कोट बनाना है। लेकिन सिकेंट जो होता है वो टेन के इक्वल होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस जो सिकेंट हमारे पास सिक को, इस सिक को हम टेन में चेंज कर लेंगे। देखो यहाँ से अगर मैं सिक की वैल्यू निकालूँ तो ये पावर है, इधर आके क्या बनेगी, ये स्क्वायर रूट बन जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं हम इसकी। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 और पूरे का स्क्वायर रूट। इसको कैसे कर सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ से अगर ये टेन होता है ना, ये टेन किसका उल्टा होता है, टेन होता है कोट का उल्टा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेन के स्थान पर रख सकते हैं हम 1 अपॉन कोट थीटा और पूरे क्या होगा स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ थोड़ा तो कैसे होगा, ये होगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ से हमने क्या किया, सिकेंड को कोट में चेंज कर दिया। सिकेंड को सीधा चेंज कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने क्या किया, सिकेंड को पहले टेन में चेंज किया। टेन का उल्टा होता है कोट और इसे हमने कोट में चेंज कर लिया। अब कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या करना हमने, यानी कि हमें इस क्वेश्चन के जो लास्ट बचा हमारे पास वो टेन है। तो जो टेन ए है उसको हमने कोट बनाना है, जो बिल्कुल सिंपल ही है, क्योंकि टेन क्या होता है, 1 अपॉन कोट होता है। टेन और कोट आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल उल्टे होते हैं ना। तो इसका क्या फार्मूला होता है, टेन का सीधा ही फार्मूला होता है 1 अपॉन कोट ये तो सीधा ही कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास जो आंसर आ गया। अब तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि सभी जो साइन सिकेंट और टेन था उसको हमें कोट बनाना था। यहाँ से हमने उसको कोट बना लिया। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब कर लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए, राइट ऑल द अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो हैं उसमें जो एंगल ए है, ठीक है, इन द टर्म ऑफ सिकेंट ए। तो हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं हमारे पास, उन सभी के अंदर हमें उन सभी को सिकेंट बनाना। यानी कि मेरे पास अगर साइन है, ठीक है, कोस है, कोस थीटा है, यहाँ पर ए है तो यहाँ ए ही लेंगे हम, और क्या है टेन ए, और क्या हमारे पास कोट ए, और सिक तो है ये, और हमारे पास क्या है कोसिक, कोसिकेंट है। तो ये जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, हम इनका अब क्या बनाना है, सिकेंड, यानी कि सिक बनाना हमें इसका। ऐसे ही करेंगे जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था। तो सबसे पहले हम लेंगे साइन को, साइन ए है। देखिए साइन ए को हम सिकेंट बनाएंगे तो साइन सीधा सिकेंड में चेंज नहीं होता। हमारे पास जो फार्मूले हैं, देखिए यहाँ से अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है या तो 1/कोसिकेंट होता है, यहाँ पर साइन की बात करें, यहाँ पर ये, या फिर साइन और कोस प्लस में होते हैं और इक्वल टू 1 होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं साइन को कोसिकेंट में चेंज कर लूँ, साइन को यानी कि कोस में चेंज कर लूँ मैं साइन को, और जो कोस होता है हमारे पास वो क्या होता है 1/सिकेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन को हम कोस में चेंज करेंगे और कोस को फिर हम सिकेंट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए साइन जो होता है ना, यहाँ से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूँ तो क्या होता है, इस फार्मूले के अंदर इस कोस को इधर लेके जाएंगे हम। यानी कि अगर मैं बताऊँ आपको कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इधर से इस कोस को इधर लेके जाएंगे तो ये जो फार्मूला बनेगा आपका ये ऐसे बनेगा, क्योंकि हमारे पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। तो इसको इस साइड लेके तो क्या होगा, माइनस का हो गया हमारे पास। अब जो ये पावर है इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये रूट में हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, रूट में आ गया।
अब जो साइन की वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे हम। साइन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या आ गया, कोस आ गया। अब इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या होता है, 1/कोस होता है। तो इस कोस को मैं क्या करूँगा, सेकेंड बनाने के लिए इस कोस को मैं सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। देखिए कोस होता है 1/सेकेंड और सेकेंड होता है 1/कोस। ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं ना। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कोस की वैल्यू। कोस की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, रूट ऐसे लगाएंगे 1 माइनस जो मेरे पास कोस की वैल्यू थी, ठीक है, ये वाली कोस, उसके स्थान पर रख देंगे हम 1/सेकेंड। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे हम, क्योंकि कोस का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/सेकेंड। स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से 1/ कर लिया, यहाँ से भी 1/ कर लेंगे इसकी, तो 1/1 हो जाएगा यहाँ से। और इसका हम ले लेंगे एलसीएम, ये होगा हमारे पास सेकेंड थीटा -1, और वो पूरा क्या है रूट में। अब अगर इनका रूट अलग अलग चाहते हैं करना तो अलग अलग इनका रूट कर लेते हैं हम। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से हमने इस रूट को अलग अलग कर लिया ऐसे, और इस पावर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 में सेकेंड थीटा। तो यहाँ से हमने क्या किया, साइन को किस में चेंज कर दिया, सेकेंड में चेंज कर दिया। अब करते हैं इसका कोस वाले पार्ट को, कि कोस वाले को कैसे चेंज करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोस को लिख लेते हैं यहाँ पर, कि जो कोस ए है उसका हमें क्या बनाना है, उसका हमें सेकेंड यानी कि सिक बनाना है उसका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि सेकेंड और कोस का क्या संबंध होता है। देखिए कोस तो सीधा ही सेकेंड होता है ना, 1/सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोस ही है। तो कोस का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/सेकेंड ए। तो ये सीधा ही क्या हो गया, सेकेंड में ही चेंज हो गया। इससे आगे इसको सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये था आपका सेकंड, जो कोस था हमने सेकेंड में चेंज कर दिया। अब इसका जो थर्ड है वो क्या है, वो टेन है। अब टेन का हमें क्या बनाना है, सेकेंड यानी कि सिक बनाना हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने देखिए फार्मूले हमारे पास, कि जो टेन है और सिक है उसका कोई रिलेशन है क्या। यहाँ से देखिए आप, टेन स्क्वायर थीटा +1 किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब अब टेन को क्या कर सकते हैं, सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपको कि मेरे पास है टेन स्क्वायर थीटा +1 किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है सेकेंड स्क्वायर के। यहाँ से मैं टेन की वैल्यू निकालूंगा तो पहले इस 1 को इस साइड लेके जाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, इस साइड आके -1। और यहाँ से टेन की वैल्यू निकालेंगे हम, तो कैसे निकलेगी टेन की वैल्यू, टेन की वैल्यू ये जो स्क्वायर हमारे पास इस साइड लेके जाएंगे इसको इक्वल के, तो ये रूट बन जाएगा। तो हमारे पास जो टेन की वैल्यू है वो आ गई। तो इस टेन की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। अब जो टेन होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो हमने क्या किया, टेन को सेकेंड में चेंज कर लिया। अब इसका अगला पार्ट कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए अब हमें चाहिए टेन के बाद कोट, कोट को भी हम चेंज कर लेंगे। तो पहले हम कोट को ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम। अब कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है कि हमारे पास कोशिक है। जो हमारे पास कोशिक है उसको हमने क्या बनाना है, सिकेंट बनाना है। अब कोशिक का सिकेंट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या मटेरियल है, कौन कौन से फार्मूले हैं देखिए। यहाँ पर अगर मैं कोशिक की बात करूँ तो कोशिक में फार्मूले होते हैं ये वाले। देखिए कोशिक यहाँ पर है हमारा। अब कोस स्क्वायर यानी कि कोशिकेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है। तो कोशिक को हम कोट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, सिकेंट चाहिए हमें। तो
अब कोट किस में चेंज हो सकता है? देखिए जो हमारे पास कोट है अब वो 10 में चेंज हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ कोट होता है, देखिए अब यहाँ पर ये जो कोट अपने पास ये 1/10 बन सकता है। पहले हमें जो कोशिक है हमारे पास उसको कोट में चेंज करें, और कोट में चेंज करने के बाद उसको अगर यहाँ से कोट होता है 1/10 10 में चेंज करें हम, और 10 के बाद क्या होता है, जो 10 होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेक होता है। तो ये प्रोसेसिंग रहेगी इस क्वेश्चन के अंदर कि पहले कोशिकेंट को हम किस में चेंज करेंगे, कोट में चेंज करेंगे इस वाले फार्मूले में। अगर यहाँ से अगर कोट आ गया हमारे पास है तो कोट को ये फार्मूला लगा के हम 1/10 वाला 10 में चेंज करेंगे, फिर 10 को हम क्या करेंगे, सिक में चेंज कर देंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिक थीटा यानी कोसिकेंट थीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर ये स्क्वायर है इसको मैं इस साइड लेके जाऊँ फॉर्मूले के अंदर तो रूट होता है ऐसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिक थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस कोसिक की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास कोसिक था तो इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास कोट आ गया, यहाँ से हमारे पास कोट आ गया, और क्या करना अब इस कोट को हमें, इस कोट को हमने 10 बनाना है, 10 को फिर कोसिक बनाएंगे, ये सिक बनाएंगे हम। तो यहाँ से अगर मैं चेंज करूँ अब तो यहाँ से रूट का साइन लगाएंगे, 1 प्लस कोट होता है 10 यानी कि 1/10 थीटा, और थीटा स्थान पे क्या चला हुआ हमारा पास, देखिए यहाँ पर ए चला हुआ है तो यहाँ ए ही लिखेंगे हम, ये फार्मूला था हमारे पास। तो 10A, ठीक है, स्क्वायर है पूरे का तो क्या कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया, अब 10 हमें चाहिए नहीं, हमें 6 चाहिए था हमारे पास, और 6 था, उसके बाद हमें क्या चाहिए था, ये सेकेंड चाहिए हमें कोशिक के बाद। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए 1 प्लस, अब जो ये हमारे पास, ठीक है, पूरे का स्क्वायर था, इसको अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं। नीचे आ गया हमारे पास 10 स्क्वायर ए, ये 2 है जो इसका भी स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या करेंगे अब 1 प्लस, अब जो ये है अपने पास 10, ये फार्मूला होता है कि इसका 10 स्क्वायर में यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से 10 स्क्वायर क्या होता है, इस 1 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ होगा हमारे पास, देखिए 1 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ये है, एक को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। अगर यहाँ आप चाहते हैं एलसीएम लेना तो यहाँ से हम एलसीएम भी ले सकते हैं, इसका इसके अपोन में 1 कर लेते हैं। यहाँ से जो एलसीएम आएगा हमारा वो ये आएगा, यहाँ से होगा हमारे पास ये, और -1 प्लस ये कैंसिल होगा, इससे यहाँ बचता है 1, इस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए क्या होगा फिर, जो ये स्क्वायर है हमारा, इसका अगर ये रूट ऊपर है तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा सेकेंड ए अपॉन, और इसका क्या होगा, रूट सेम रह जाएगा। तो फाइनल जो आंसर होगा हमारा ये होगा कि हमने जो हमारे पास कोशिकेंट था उसको सेकेंड में चेंज कर दिया। अब कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास कोट ए है, तो कोट का हमने क्या बनाना है, सेकेंट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए फार्मूला देखते हैं हम। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम क्या किया था कि कोट को पहले 10 में चेंज किया था, कोट को 10 में चेंज किया और 10 को फिर सेकेंड में चेंज किया, तो इसमें वही रूल लगा देंगे। पिछली बार तो कोशिकेंड को चेंज किया था ना, अब की बार तो क्या होगा, हमारे पास कोट ही सीधा दिया है, तो यहाँ से जो कोट है उसको 10 में चेंज किया, 10 के बाद हम क्या करेंगे, उसका सेकेंड बना देंगे। तो यहाँ से जो कोट है हमारे पास है, इस कोट का फार्मूला क्या होता है, वो 1/10 होता है ना हमारे पास, तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ से क्या करें हम,
जो हमारे पास कोट है उस कोट को फार्मूले में चेंज कर लेंगे हम यहाँ से। कोट जो है हमारे पास, कोट क्या है, कोट है 1/10, ठीक है। तो इस कोट को लिखा मैंने ऐसे 1/10 ये लिख लिया हमने इसको। अब इस 10 को चेंज कर लेते हैं। 10 को कैसे चेंज करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 10 वाले में ये होता है हमारे पास कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है हमारे पास। यहाँ से अगर 10 की वैल्यू निकालें हम तो इस साइड लेके जाना पड़ेगा 1 को, तो ये होगा सेकेंड स्क्वायर थीटा और -1। यहाँ से स्क्वायर को क्या करेंगे, इस साइड लेके रूट कर देंगे, तो यहाँ से 10 की वैल्यू आती है। ये 10 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम यहाँ से, तो ये हो गया हमारे पास 1/, जो 10 था उसको चेंज किया हमने रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, और थीटा स्थान पे क्या हमारे पास ए है, तो यहाँ हम ए लगा देंगे। तो हमने क्या किया, इस कोट को सेकेंड में चेंज कर दिया। बिल्कुल ईजी था ये तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, देखिए साइन स्क्वायर है थीटा है, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है। इसको हमने इवेल्युएट करना है, सोल्व करना है। तो कैसे करें, देखिए मेरे पास साइन स्क्वायर है, अगर इस साइन का हम कोस चेंज कर दें यहाँ से, यानी कि इस साइन को हम कोस बना दें, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और थीटा अगर सेम कर देंगे हम तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है। तो यहाँ से हम ऐसे ही करेंगे कि एक कोई भी एक है जो इसमें से, हम इसको दोनों में से एक को कोस बनाने का, यानी कि कोस में चेंज करने का प्रयास करेंगे यहाँ से। तो कैसे करेंगे, देखिए ये साइन सेम रहेगा हमारे पास। अगर मैं इसको लिखूं, देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, देखो कोस स्क्वायर, और मैं इसको लिखूंगा 90 - 27, ऐसे लिख दिया इसको। अब इसको जो ऐसे लिखा गया है, इसको लिखने का ऐसा क्या वो है, बेनिफिट है इसका। देखिए यहाँ से जो कोस है वो 90 माइनस थीटा होता है, वो क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें एक कोस में चेंज हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब नीचे भी वही काम करेंगे हम, यहाँ से इनमें से हम एक चेंज कर लेंगे यहाँ से भी, ठीक है। और यहाँ से चेंज करने का क्या है, यहाँ से भी चेंज करने का एक बेनिफिट हो जाएगा हमारे पास कि इनमें से अगर एक साइन हो गया हमारे पास है तो एक कोस हो गया, तो वो 1 के इक्वल हो सकता है यहाँ से, ठीक है। अब इनमें से कोई सी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप इसको ही चेंज कर लो। यहाँ से लिखेंगे कोस स्क्वायर 70 प्लस इसको लिखेंगे, अगर इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 - 73। क्यों, क्योंकि देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करें, अब इसको ऐसे लिखेंगे, साइन रहेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर सेम रहेगा, ये भी कोस सेम रहेगा हमारे पास, कोस स्क्वायर है। क्या हम इसमें 90 में से 27 को माइनस करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से 63 आएगा, ठीक है। अपोन में क्या आएगा, अपोन में ये कोस सेम रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर को हम सेम रखेंगे। देखिए 90 में से 73 अगर माइनस करें हम तो कितना आएगा, 17 आएगा हमारे पास ये। अब हमने वैल्यू को चेंज कर लिया। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, थीटा भी सेम हो गया हमारे पास, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, अब 1 में चेंज हो गया। नीचे भी सेम रहेगा ऐसे ही, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है 1। तो हमारे पास ये क्या आ गया आंसर, इसको इवेल्युएट करने के बाद हमारे पास 1 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का।
इसको भी ऐसे करेंगे, क्या करेंगे देखिए, अगर इन दोनों में से चेंज करूँ मैं कुछ भी, साइन का कोस और कोस का एक साइन हो जाता है, इधर से भी चेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो कोई भी चेंज कर सकते हैं हम, चलिए इसको चेंज कर लेते हैं पहले। यहाँ लिखूँगा मैं कोस 90 माइनस 25, इसको ऐसे लिख लिया। क्यों? क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसको चेंज कर लेते हैं, देखिए यहाँ से होता है अपने को होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब कोस को चेंज कर देंगे। अब इस वाले कोस को सेम रखेंगे ऐसे ही। ये है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई सी वैल्यू चेंज कर लेंगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। इसी प्रकार इनमें से कोई वैल्यू चेंज कर लेंगे हम। देखिए इस साइन को लिखेंगे हम, इस साइन को कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कोस 90 माइनस कितना है 25, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। क्यों? क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस कोस को सेम रखेंगे, प्लस इनमें से कोई वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप। अगर इसको 25 को किया तो 25 को इसको कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 25, इधर है साइन 65, इसको ऐसे कर लेते हैं हम। अब क्या करें हम, अब देखिए ये जो हमारे पास कोस 90 माइनस थीटा है, ठीक है, इस 90 में से अगर मैं 25 को माइनस करके लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 90 में 25 तो 65। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं इसको ऐसे। ये क्या मेरे पास कोस 65 है, प्लस ये साइन हमारे पास, यहाँ से 90 में से 25 को माइनस करेंगे कितना होता है 65, और ये हमारे पास क्या है साइन 65। यहाँ देखिए कोस कोस 2 बार हो गया, तो स्क्वायर कर सकते हैं, थीटा सेम है, क्योंकि थीटा अगर सेम होता है तो स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो यहाँ होगा कोस स्क्वायर 65, प्लस यहाँ भी साइन 2 बार है, स्क्वायर कर देंगे, और थीटा सेम है, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, दोनों को मिला क्या आ गया 1, ये हमारा आंसर होता है। यानी कि हमारे पास जो फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये फार्मूला हमने यूज कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर।